नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय बाबा साहब की दीक्षा भूमि, ये दीक्षा भूमि मतलब हिंदुस्तान में बाबा साहेब के नाम से पहचानी दीक्षा भूमि है। नागपुर का नाम कभी आता है लोगों की जुबां पर तो वो सिर्फ बाबा साहेब की दीक्षा भूमि के नाम पर आता है। दीक्षा भूमि में हिंदुस्तान का जो अम्बेडकरवादी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा वो ज़रूर एक बार आना चाहेगा और आता भी है। कल जो मैं बताऊं कि 14 अप्रैल को का जन्मदिन बाबा साहेब का जन्मदिन था, 133वां। यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग थे। यहाँ तक कि राजनीति अभी चुनावी माहौल चल रहा है, लोग यहाँ पर चुनाव का देख के, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दलित वर्ग हमेशा राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक होता है। तो बाबा साहेब को इस समय सिर्फ वोटिंग कहा जाए तो एक एटीएम मशीन समझ लिया गया है। और बाबा साहेब का जब नाम आता है तो लाखों नहीं उनके साथ में खड़े रहते हैं, तो नेता भी इसका मतलब फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं यहाँ पे राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, बातें करूँगा यहाँ पे धम्म की, बाबा साहेब की। तो आज हमारे साथ में धनराज लोखंडी जी हैं, ये प्रसिद्ध प्रबोधनकारी हैं और मतलब प्रचारक भी हैं। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि इस समय जो बाबा साहेब पहले तो आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं धनराज लोखंडे, इस तरफ देख के बोलिए। हाँ, प्रसिद्ध यानी वर्धा जिला, ये यानी महात्मा गांधी जी का जिला नाम से पूरे दुनिया में मशहूर है, जाना जाता है। लेकिन उसी महात्मा गांधी जी के यानी पावन मिट्टी पर एक मेरे जैसा बाबा साहब का बेटा वहाँ से बौर धरण करके एक नामक जंगल है दुर्गम, और उसी यानी जंगल से मैं 25 साल से बुद्ध का धम्म, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिया हुआ जो विचारों का, आदर्श विचारों का प्रचार और प्रसार मैं कर रहा हूँ। और सबसे पहले हमारे भाई जबलपुर से, और जबलपुर का और मेरा इतना यानी अटूट नाता है, जैसे यानी 14 अक्टूबर 1956 को महाबोधिसत्व क्रांति सूर्य ज्ञान सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ लाखों अपने जो पहले के जो महार थे, अस्पृश्य थे, दलित थे, उनको पूरे यानी दुनिया के लोगों को, मानव जाति को बुद्ध का धम्म दिया, समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय का। और ये खून से बढ़कर ये धम्म का, विचारों का रिश्ता है। तुम सिर्फ मेरी यानी मुलाकात नहीं ले रहे भाई साहब, तो कहीं तो भी ये तरंग है, क्योंकि मेरी भी जन्मभूमि जबलपुर है। मैग्नेटिव रहता, हाँ, मैग्नेटिव पावर रहता आदमी के अंदर, वो खींचता है एक दूसरे को। और मेरा जो जन्म स्थान है वो जबलपुर है, मध्य प्रदेश। और मुझे गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जन्म स्थान है वो भी मध्य प्रदेश है, मऊ में है। और मेरा भी यानी जन्म स्थान उसी यानी मध्य प्रदेश की मिट्टी पे है। लेकिन एक बात यह है, आपका जो प्रश्न है, मुद्दा है, मेरे सब यानी मामे लोग जबलपुर में रहते हैं, जिससे अब गन कैरस फैक्ट्री में 10 साल के बाद, मैं 10 साल के पहले भी मैं जा चुका हूँ। लेकिन मुझे एक जिज्ञासा है, रही बात खून से बढ़कर यानी जो रिश्ता है मेरा अंतःकरण से, वो यानी बौद्ध का धम्म है। जन्म तो माँ बाप ने दिया है, लेकिन अपने माँ बाप ने भी पढ़ा या नहीं बुद्ध धम्म, क्योंकि पहले से ही मेरे जैसे तमाम हजारों यानी लाखों युवा लोग अंगारों में उभरते हुए, तूफानों में चलते हुए और अन्य अत्याचार का यानी जख्म झेलते हुए, षड्यंत्र का यानी अत्याचार सहते हुए मैंने बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया है। ये बताइए, कल 14 अप्रैल था, कल 133वीं बाबा साहेब की जयंती थी, क्या माहौल था यहाँ पर? सबसे पहले तो तुम्हारे टीवी चैनल को, यूट्यूब चैनल को, न्यूज चैनल को, धनराज लोखंडे, बौर धरण तालुका सिलू जिला वर्धा से मैं एक राष्ट्रीय प्रबोधनकार हूँ। और मुझे 2019 में डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप दिल्ली से सम्मानित किया गया, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और 14 अप्रैल महासूर्य, ज्ञान सूर्य राम जी सूबेदार का लाल, भीमाई का भीवा, करोड़ों करोड़ों दलितों का यह क्रांति सूर्य
भीमराव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अपन बाबा साहेब बोलते हैं क्योंकि बाप से बढ़कर अपन को यानी ऊर्जा दी बाबा साहब ने। तो इसी 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के शुभ पावन पर्व पर मैं सबसे पहले आपका और आपके पूरा यानी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। 14 अप्रैल 1891 को महू के जन्म भूमि पर, मिट्टी पर ऐसा यानी एक तेजोवलय, ऐसा यानी एक चिंगारी क्रांति की पैदा हुई जिसने उजाला कर दिया। और सदियों से मनुस्मृतियों के गुलाम थे, जो यानी काला यानी जो कानून था मनुस्मृति का, वो बाबा साहब ने वो ग्रंथ को जला डाला। और सदियों से हमको जो यानी अंधेरे में रखना चाहते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को उस यानी मनुष्य जाल को यानी पूरा यानी अंधेरा वो कल मिटा कल दिया। कल मतलब यहाँ कौन कौन आया था? देखिए भाई साहब, एक शायर ने सच कहा है, सदा आचरावे धम्म धोरणाला आणि दुरून हात जोडावे राजकारणाला, यानी राजनीति से बढ़कर मैं धम्म नीति यानी मैं चाहता हूं। और बाबा साहब ने कहा है उस टाइम पे कि तुमको राजनीति प्यारी है, मगर आज क्या हो रहा भाई साहब, राजनीति नीति यानी सदाचारशील इंसानियत ये सब चला बाबा गया। बाबा और साहब सिर्फ भी बाबा राजनीति साहब चल भी रही है। चाहते थे कि लीडर हो, हाँ लीडर समाज में हो, लेकिन अब लीडर तो कुछ बन गए, लेकिन अब वो डीलर बन गए। हाँ, ये बात है ना? सच है। तो अब वो लीडर मतलब जो हैं तो वो डीलर का काम कर रहे हैं, और लोगों को सत्ता के मतलब लालसा है उनको, और वो जाके समाज को भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या यहाँ पे बरस बैठे हुए हैं दीक्षा भूमि में लोग, वो उनकी सोच क्या है? उनकी सोच कुछ भी रहे, लेकिन मेरी सोच ऐसी है भाई साहब कि बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म दिया है अपन को, तो अपन ने बुद्धिस्ट का यानी आचरण करना चाहिए, पंचशील तत्व का। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा दी है, कितने तो भी अपने लोग, कितने लोग 22 प्रतिज्ञा मान रहे हैं? बोलते जरूर हैं कि 22 प्रतिज्ञा मानते बाबा साहब, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। यानी ऐसा समझो क्या ऊपर से यानी ये लोग सिर्फ जय भीम बोलते हैं, और दिल से अभी तक उनके जो यानी जो पांडित्य है या कुछ उनके जो कर्मकांड है, जो अंधश्रद्धा है, जो अंधविश्वासु जो परंपरा है, वो अभी तक यानी और नहीं गई। लोगों में ये देखा गया है कि 14 अप्रैल हो, 14 अक्टूबर हो या 6 दिसंबर हो, ये 3 ही दिन बाबा साहेब दिखते हैं उनको, बाकी दिन फिर बाबा साहेब को भूल जाते हैं। तो क्या बाबा साहेब सिर्फ इन 3 दिनों पे ही याद रखने वाली चीज है क्या? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ये केवल दलितों के तक सीमित नहीं है। बाबा साहब ने जब यानी बुद्ध का धम्म दिया, दलित तो तो देखो, दलित का हम बोल के एक उसको बाबा साहब को एक सूत्र बांध देते हैं। बाबा साहब दलित के नहीं, सभी के नेता है, सभी के नेता सभी के बराबर नेता, है। क्योंकि सभी के लिए हाँ, उन्होंने किया। लेकिन उस जमाने में दलित की व्याख्या मैं मेरे यानी मन से ऐसा करता हूँ कि दलित जो उत्पीड़न जो है, पीड़ी है, जो पीड़ा है, जो दर्द जिस समाज के थे उस समाज में सबसे ज्यादा था। वो दलितों की व्याख्या क्या है? दलित का जो रूपांतर है ये बहुजन में, बहु यानी ज्यादा संख्या से है। ये बहुजन यानी केवल यानी बीएसपी का यानी वो एक पार्ट नहीं है भाई साहब। दलित यानी जिन जिन लोगों के ऊपर मनुवाद ने अत्याचार किया, उन लोगों का जो दुख है, जो दर्द है, उनका जो बाबा साहब ने उनकी जो आधारशिला है, दुख से मुक्ति होने का जो मार्ग बताया है बाबा साहब ने, वो यानी पंचशील है। और रही बात भगवान की, तो भगवान बुद्ध यानी भगवान है नहीं, भगवान बुद्ध यानी एक सबसे एक प्रबुद्ध यानी जिनका मन शुद्ध, वही कहलाते हैं बुद्ध। लेकिन आज क्या हो रहा है, अपना यानी बुद्ध अपना यानी इंसान यानी दुश्मन बनता जा रहा। मनुवाद तो बहुत यानी दूर की बात है। हाँ, अपने लोग अगर आगे जा रहे हैं, तुम अगर एक अगर चैनल अगर तुम जबलपुर से अगर तुम यानी आगे लेके बढ़ रहे हो समाज के लिए, तो समाज जो है तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं है कि देखिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य कर रहे, मगर समाज की भी ये समाज के उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये इंसान को मदद करना। आज अपने बुद्धिस्ट बांधव, अपने बुद्धिस्ट बांधवों के सबसे यानी जाने दुश्मन बन गए। क्यों? वो अगर एक अगर आगे जा रहा है, तो
तो यानी उसको यानी पैर उसके यानी पीछे यानी तो धनराज जी, समय की हमारे पास वो है, क्योंकि इस कार्यक्रम 10 मिनट का रहता है, 10 मिनट से ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो बात जैसी, ये बात सही है कि आज हम सिर्फ बाबा साहेब को सिर्फ 14 अप्रैल, 14 अक्टूबर और 6 दिसंबर को ही याद करते हैं, मतलब हम क्या समाज का व्यक्ति, लेकिन बाकी दिन सिर्फ बाबा साहेब एक घर में फोटो लगाने वाली चीज हो जाते हैं, या फिर वो प्रतिमा होती है जो चौराहे पर रखी रहती है बाबा साहेब की। बाबा साहेब हमेशा उंगली दिखाते थे। उंगली दिखाने का मतलब है कि भाई न्याय के लिए आपको शिक्षित होके और संगठित होके और संघर्ष करके आपको वहां तक पहुंचना है, लेकिन ये लोगों में अब दिख नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, या तो अभी बोले जो पढ़ा लिखा, बाबा साहेब सबसे पहले ये चीज बोलते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों से ही सबसे ज्यादा मतलब नुकसानदेह है समाज के लिए, और उनको बड़ी दिक्कत थी उस बात के लिए। तो बात भी सही है उनकी। बाबा साहेब अगर शायद आज जिंदा होते तो ये इस चीज को लेके बड़ा अफसोस करते कि जो पढ़ा लिखा तबका है, महार कम्युनिटी हो या फिर दलित कम्युनिटी हो, वो आज बाबा साहेब को सिर्फ नाम मात्र के लिए पूछता है। आरक्षण की बात आती है, झंडा लेके खड़ा हो जाता है, या उसके ऊपर कुछ उत्पीड़न होता है तब वो उनकी फोटो लेके खड़ा हो जाता है। लेकिन बाबा साहेब जैसे हो जाए, बाबा साहेब चौराहों पर, मंदिर और ये बिहारों में वहां रखने की चीज नहीं, बाबा साहेब दिल में रखने की चीज है, और उसको दिल में रखिए और हमेशा रखिए। नागपुर से मंगलेश्वर। बहुत बहुत